बैसाख माह में सुनने वाली कहानी। जय श्री श्याम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बैसाख में सुनने वाली कहानी सुनाती हूँ, जो कि रविवार को सुनी जाती है बैसाख के महीने में। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं और ये कहानी सभी को सुनना चाहिए। हिंदू धर्म में वैसे बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी बहुत मान्यता है, पूजा पाठ की जाती है। उसी में से एक पौधा है आक का, यानी कि जो सफ़ेद आंकड़ा के बोला जाता है, सफ़ेद आक, उसे मंदार पौधा भी बोला जाता है। बैसाख माह में उसी की पूजा की जाती है और रविवार को इसका व्रत किया जाता है। इससे पति की दीर्घायु होती है, परिवार में सुख शांति रहती है, बच्चों पे बुरी नज़र नहीं लगती है, घर परिवार में सब सुख शांति रहती है और अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो बैसाख माह में ये कहानी सभी को सुननी चाहिए और इस पौधे की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान भोले बाबा के इसके फूल की माला भी बनाई जाती है। तो ये पौधा बैसाख माह में ही इसकी पूजा की जाती है। तो आइए सुनाती हूँ आपको कहानी। एक राजा था, उसकी दो रानियाँ थी, एक बड़ी एक छोटी। तो जो छोटी वाली रानी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ किया करती थी, दान पुण्य किया करती थी, सबसे हंस हंस के बातें करती थी और अपने घर परिवार को संभाल के रखती थी। और वहीं पे बड़ी रानी थी जो आलस से भरी हुई थी, घृणा करती थी, नफरत करती थी, ईर्ष्या करती थी, एक दूसरे की बुराइयां करती थी, ना ही कोई व्रत उपवास करती थी, ना ही कुछ भी, मतलब उसको कुछ लेना देना ही नहीं था। वह हमेशा राजा से छोटी रानी की बुराइयां ही करती रहती थी। वहीं पे जो छोटी वाली रानी थी वो ऐसे ही धार्मिक कार्य किया करती थी। तो जब बैसाख माह आता था तो बैसाख स्नान करती थी और हर रविवार को आक का पेड़, जो मंदार का पेड़ होता है, उसकी पूजा करके कहानी सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करती थी। तो ये बड़ी रानी को मतलब सहन नहीं हुआ, वो अंदर ही अंदर जलती थी कि क्या करती है क्या नहीं करती है। तो वो राजा को छोटी रानी के खिलाफ कर रही थी कि महाराज ये पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है, लोटा लेके बाहर जाती है और बहुत सारे टोना टोटका करती है आपके ऊपर। तो आप देखिए। तो राजा पहले पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन बोलते हैं ना कि 100 बुराइयों में फिर अगर रोज रोज एक ही बात किसी को बोला जाए तो वो सच्ची साबित हो जाती है। तो राजा ने एक दिन छोटी वाली रानी को महल से बाहर निकाल दिया। तो रानी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो धैर्य से भरी हुई थी। बोलते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं उसमें धैर्य अपने आप ही आ जाता है। व्रत उपवास करने वाली स्त्री में अपने आप धैर्य भर जाता है। तो छोटी वाली रानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली गई कि ये मेरे पति का आदेश है, तो ठीक है, मैं महल छोड़ के जा रही हूँ। काफी समय बीत गया, छोटी रानी को कोई जगह नहीं मिली। तो वो एक जंगल में चली गई। जंगल में जाके वहीं पे झोपड़ी बांध के रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब जैसे ही बैसाख का माह आया तो छोटी रानी देख रही थी, जंगल में पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन आंकड़े का पौधा उसको नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एक आंकड़े का पौधा दिखा, तो वहीं पे पूजा पाठ की और चली गई। जल का लोटा लेके आई, छोटी छोटी दो तीन रोटियां लेके आई और चली गई पूजा करके, और अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद लेके चली गई वहां से। अब संजोग कुछ ऐसा हुआ कि वहीं से वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आए। शिकार खेलते खेलते राजा बहुत थक गया था, उसको पानी की भी प्यास लगी हुई थी। तो वो देखा कि कहीं आसपास में पानी नहीं है। तो फिर चारों तरफ देखने के बाद राजा भूख और प्यास से बेचैन हुआ। कहीं पे पानी नहीं मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज राजा महल वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी बुरी स्थिति राजा की हो गई थी। भीगन जंगल था लेकिन पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को पक्षियों की आवाजें सुनाई दी। तो राजा ने देखा कि चलो चलते हैं, पक्षी तो बोल रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो राजा ने देखा कि एक आंकड़े का पौधा था, वहां पे छोटी सी नदी बह रही है पानी की, और उसके आसपास में भोजन पड़ा हुआ मिला। तो राजा को थोड़ी सी संतुष्टि हुई और वहां जाके उसने पानी पिया और जो भोजन पड़ा हुआ था वो खाया और फिर वापस चल दिए। अब सिपाहियों को राजा ने आदेश दिया कि बिगन जंगल में इतने इतने महान बेकान जंगल में कौन है जो इतनी सी छोटी सी नदी बह रही है, ऐसा ये कोई स्त्री है जो पूजा
कौन करके जाता है, स्त्री है या पुरुष है, दानव है, राक्षस है, कौन है, इसका पता लगाइए। तो राजा के सिपाही जंगल में गए तो देखा कि रानी थी छोटी, वो पूजा करके जा रही थी। तो सिपाही रानी को पकड़ लिए और महल ले गए। तो महल जाते ही राजा ने रानी को पहचान लिया। तो राजा ने बोला कि ये क्या, तू महल छोड़ने के बाद भी क्या करती है? तो बोले कि हे महाराज, मैं आप ही की लंबी उम्र के लिए ये आक का पौधा सींचती थी और वैशाख माह का उपवास करती थी। तो राजा ने सोचा कि रानी के जाने के बाद तो पूरा महल में एकदम, बोलते हैं ना कि सब कुछ चला गया, ऐसा होता। तो छोटी रानी के जाने के बाद पूरी महल की बरकत भी चली गई थी, अंधन की भी कमी आ गई थी। तो राजा ने बहुत मतलब रानी से माफी मांगी और बोला कि नहीं, हे रानी, ये महल आप ही से शोभा देता है और मैं जान गया हूँ कि आप अच्छे के लिए करती हो, आप मेरी उम्र के लिए ये सब करती हो। तो मेरी से गलती हुई है और आप वापस इसी महल में आइए, आपका स्वागत है। और आप अपनी जो श्रद्धा है, व्रत उपवास है वैशाख माह में हर स्त्रियों को करना चाहिए। तो राजा ने पूरी प्रजा में ऐलान कराया कि वैशाख माह में जो भी स्त्री ये उपवास करेगी उसके धन धान्य की कमी नहीं होगी, किसी बात की, पति की लंबी उम्र होगी, सुख सौभाग्य होगा, अखंड सुहाग होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।